आशंका दहशत को कई गुना यहां पर बढ़ा रही है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों पर किस तरह से भयंकर गोलाबारी बमबारी हो रही है। यूक्रेन के सुमाई का जिक्र करें तो रूस का जोरदार धमाका यहां पर सामने आया, जिसके चलते 2 लोगों की जान चली गई है। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है, पलायन करने वालों की तादाद लाखों पहुंच चुकी है। यूक्रेन की धरती को छोड़ने में ही इस वक्त यूक्रेन वासी अपनी भलाई समझ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी भी कोने से एयर अटैक या फिर जो जमीन पर उतरी हुई रूस की सेना है वो उनकी जिंदगी ले सकती है। यूक्रेन का बड़ा दावा इस बीच आ रहा है। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आपको बता दें कि अब तक 49 रूसी विमान गिराने का यह बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है, जिसमें 24 घंटे में 10 रूसी विमान मार गिराने का दावा यूक्रेन यहां पर कर रहा है। और यूक्रेन इसके जरिए यह बता रहा है कि किस तरह से हम जबरदस्त पलटवार रूसी हमले को कर रहे हैं, क्योंकि रूसी सैन्य ताकत से हर कोई वाकिफ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस की सैन्य ताकत का मुकाबला करना आसान नहीं है। लेकिन यूक्रेन टिका हुआ है, और जैसा कि विश्लेषक भी बता रहे थे कि रूस को भी यह लगा होगा कि 2 से 3 दिन यहां पर यूक्रेन टिकेगा और उसके बाद हो सकता है कि यूक्रेन घुटने टेक दे। लेकिन 24 फरवरी से शुरू हुआ यह पूरा युद्ध किस तरह से महायुद्ध में तब्दील हुआ, और आज 11 मार्च की यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि यूक्रेन का चप्पा चप्पा इस वक्त भले ही तबाही झेल रहा हो, लेकिन इस बीच यूक्रेन भी कह रही है कि हम भी मुकाबला कर रहे हैं। पर निप्रो शहर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर रूस का जोरदार हमला सामने आया है। रिहायशी इलाके में भारी बमबारी की खबर सामने आ रही है। तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। इन तस्वीरों के जरिए यह साफ तौर पर जीते जागते सबूत के तौर पर आता है कि किस तरह से महायुद्ध इस वक्त यूक्रेन के बड़े शहरों को चप्पे चप्पे को अपना निशाना बनाते हुए रूसी हमले की गवाही दे रही है कि रूसी हमला और ज्यादा तेज हो चुका है। गोलाबारी यहां पर लगातार की जा रही है। जेलेंस्की को उम्मीद थी कि यूरोपीय देश बड़ी तादाद में उनके साथ में आएंगे, नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश और उसका ऐलान मजबूती यहां पर यूक्रेन को देगा, लेकिन उस तरफ यह राह बढ़ती हुई नजर नहीं आई। और रूस का हमला कर देना, यूक्रेन को संभलने का मौका ना देना, आज इन तस्वीरों को यहां पर बताता है। तो आप देखिए, अब केमिकल वॉर का भी जिक्र यहां पर किया जा रहा है, उसके बारे में और डिटेल देंगे। लेकिन लुहांस्क में रूस का बड़ा हमला सामने आया है, जिस हमले में कई इमारतें तबाह भी हो गई हैं। तो रूसी हमले में किस तरह से इमारतें तबाह हो रही हैं, यूक्रेन की मीडिया का यह बड़ा दावा सामने आया है। लुहांस्क में रूस का बड़ा हमला, यानी कि भयानक हमला यहां पर सामने आया है। रूस अपने हमले को लगातार बढ़ा रहा है। एयर अटैक के जरिए जिस तरह से तबाही की पूरी तस्वीरें नजर आ रही हैं, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो बता रही है कि यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर किस तरह से महातबाही के ये निशान नजर आ रहे हैं। देखिए, यूक्रेन को आर्थिक तौर पर, हथियारों के तौर पर मदद जरूर मिल रही है। कई देश अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन जिस तरह से रूस की सैन्य ताकत है, जिसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं है, उसका खामियाजा यहां पर यूक्रेन को चुकाना पड़ रहा है। और रूसी हमले कितने ज्यादा तेज हो गए हैं, खौफनाक हो गए हैं। कई इमारतें यहां पर ढह गई हैं। यूक्रेन के 5 शहरों का जिक्र करें तो की बमबारी और भी ज्यादा तेज हो गई है, जिस पर लुत्स्क और निप्रो भी शामिल है। एक ऐसा शहर जो कि अपने आप में बेहद समृद्ध यहां पर रहा है। एक आर्थिक तौर पर किस तरह से मजबूती यहां पर यूक्रेन को इन बड़े शहरों के तौर पर मिलती रही है। और सोचिए, इस वक्त पूरी तरह ये तबाह हो चुके हैं। 24 फरवरी से शुरू हुआ युद्ध का ये सिलसिला 11 मार्च के महायुद्ध में किस तरह से महाबर्बादी और महातबाही की ये तस्वीर यहां पर सामने लाया है, आप खुद देखिए। और यूक्रेन रूस का जो ये युद्ध है, किस तरह से अब इस बीच कीव में मिसाइल अलर्ट के बाद यूक्रेन की सेना ने रूस के खिलाफ मोर्चा संभाल लेने का दावा किया। पहले यह खबर सामने आई थी कि रूस की मिसाइल्स किसी भी वक्त कीव पर आसमान से हमला कर सकती है। इस खबर के 2 दिन बाद ही यूक्रेन की सेना की ओर से एक वीडियो जारी किया गया, जिसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि यूक्रेन की सेना रूस के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। इस वीडियो में यूक्रेन के कई बंकर दिखाई दिए, जिनमें वहां की सेना अपने मोर्चे पर डटी नजर आई। उनके पास भारी मात्रा में हथियार भी दिखाई दिए। खून जमा देने वाली ठंड के बावजूद यूक्रेन के सैनिक जगह जगह तैनात कर दिए गए। कुछ जगहों पर वहां की सेना के जवानों ने अलाव जलाकर ठंड से बचने का उपाय किया। वहीं कुछ सैनिक रूस पर हमले की तैयारी करते दिखाई दिए। तो रूस यूक्रेन में जंग छिड़ी है, ऐसे में राजधानी कीव पर रूस का शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही ऐसा दावा है कि रूस जल्द ही कीव पर इतना बड़ा हमला करेगा जिसका जवाब देना यूक्रेन के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों से लोगों का पलायन लगातार जारी है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से अपनी जान बचाने के लिए लोग सीजफायर का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। 2 दिन पहले जब रूस ने 9 घंटे के सीजफायर का ऐलान किया था, तब कीव में गाड़ियों की लंबी कतार देखी गई थी। सैकड़ों लोगों ने इसका फायदा उठाया और यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में चले गए।
लेकिन इसके लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि कुछ जगहों पर शरणार्थियों के लिए बसों का इंतजाम पहले से ही कर दिया गया था। वहीं कुछ तो अपने पालतू जानवरों को भी इस यात्रा में अपने साथ ले गए। लेकिन अपने देश को छोड़ने का गम कई लोगों के चेहरे पर साफ दिखाई दिया। और यूक्रेन और रूस युद्ध का आज 16वां दिन है। इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, इसी युद्ध से जुड़ी हुई अमेरिका ने आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन को केमिकल और जैविक हथियारों से निशाना बना सकता है। अमेरिका ने कहा है कि अगर यूक्रेन में लड़ाई लंबी चली तो रूस ये कदम उठा सकता है। उसने ये भी कहा कि सीरिया में रूस के सहयोगी पहले इस तरह के हमलों को अंजाम दे चुके हैं। एक दिन पहले रूस ने अमेरिका पर कुछ इसी तरह के आरोप लगाए थे और ऐसे में अमेरिका ये दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि रूस अब केमिकल अटैक कर सकता है, ये वॉर छेड़ सकता है। और इसी बात से आप समझ सकते हैं कि अगर ये वॉर छिड़ा, केमिकल वॉर, तो कितने बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। They have a history of using chemical and biological weapons, and that in this moment we should have our eyes open for that possibility. और अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी ये आशंका जताई है कि यूक्रेन में हमले के दौरान रूस केमिकल और जैविक हथियारों से हमला कर सकता है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने दावा किया है कि रूस केमिकल हथियारों का इस्तेमाल पहले भी कर चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि रूस अमेरिका पर इसलिए आरोप लगा रहा है कि ताकि वो खुद समय आने पर इसका इस्तेमाल कर सके। रूस ने सीरिया, यहां तक कि ब्रिटेन में भी अपने विरोधियों को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। और ऐसे में अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन ये दावा करता हुआ कि केमिकल अटैक कभी भी रूस कर सकता है यूक्रेन पर। और दूसरी तरफ रूस भी लगातार आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन में किस तरीके से वहां पर केमिकल हथियारों का भंडारण है, किस तरीके से वहां पर हथियार बनाए जाते हैं, जिसका सीधे तौर पर साथ अमेरिका देते हुए नजर आ रहा है। और इसके साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के उस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन अमेरिका की सहायता से केमिकल हथियार बना रहा है। ज़ेलेंस्की ने यह कहा कि वो एक खुशहाल देश और खुशहाल लोगों की देश का राष्ट्रपति हैं, साथ ही 2 बच्चों के पिता भी हैं। उन्होंने कहा कि उनके 2 बच्चे हैं और वो ऐसा आखिर क्यों करेंगे। Одним з головних завдань для нас сьогодні була організація гуманітарних коридорів: Суми, Тростянець, Краснопілля, Ірпінь, Буча, Гостомель, Ізюм. За цей день вже вдалося вивезти майже 40 тисяч наших людей, дати їм нарешті безпеку. У Полтаві, Києві, Черкасах